जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, दुर्भाग्य व्यक्ति के जीवन में क्यों आता है और कैसे दुर्भाग्य को ख़त्म करें और सौभाग्य को पूर्ण स्थापित करें, तो दोस्तों इसी पर मैं आज आपको घरेलू छोटे छोटे उपचार बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में आपको एक उपाय बताऊंगा। ये उपाय आप करने पर निश्चित दुर्भाग्य आपके जीवन से पूर्णतया चला जाएगा। दोस्तों, दुर्भाग्य जिस व्यक्ति के घर में आता है वो व्यक्ति जीवन के भौतिक सुख, भौतिक कामनाएं उसकी पूरी या अधूरी रह जाती है, उसी को दुर्भाग्य कहते हैं। दुर्भाग्य से व्यक्ति समस्याओं से जूझता है। आपका जो घर है, जहाँ आपका ईश्वर का जहाँ मंदिर बना हुआ है, जहाँ भगवान का आपका मंदिर है, वहाँ पर मैंने देखा है कि किसी किसी घर में दो दो मंदिर बने होते हैं और उसमें अलग अलग दीपक प्रज्वलित करते हैं। दोस्तों, ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। एक घर में एक ही भगवान का मंदिर होना चाहिए और एक ही दीपक उसमें प्रज्वलित हमें करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य समाप्त होता है। दोस्तों, चारपाई को कभी भी सीधा खड़ा ना करें। चारपाई को सीधा करने से भी दुर्भाग्य की उत्पत्ति होती है। आप इसे चौड़ाई में स्थान दे दें। बंद घड़ी आपके घर में कभी भी नहीं होनी चाहिए। बंद घड़ी से तात्पर्य किसी का दिया हुआ गिफ्ट, या आप बड़ा मार्केट से घड़ी लेकर आए हैं और वो घड़ी बंद हो गई है, उसमें आप तुरंत सेल डालकर चालू कर दें। बंद घड़ी कभी भी ना रखें। इससे भी कई प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है। और दोस्तों, आपके जो माता पिता है, आपके जो गुरु है, मित्र है, इनसे आप हमेशा प्रेम से बोले। गुरु और माता पिता को सुबह उठते ही प्रणाम करें। शराब, अंडे, मांस, तंबाकू, इनका आप कभी भी उपयोग ना करें, क्योंकि ये सब शनि की वस्तुएं होती है। इसे दुर्भाग्य उत्पन्न होता है। समय पर सोना चाहिए, समय पर व्यक्ति को उठना चाहिए। हाथ के नाखून, पैर के नाखून, सर के बाल आपको मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को कभी भी नहीं कटवाने चाहिए। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार इनको आप सर के बाल, नाखून ये आप काटें। फटे पुराने कपड़े और अंदर के जो फटे पुराने कपड़े होते हैं और जो बाहर के फटे पुराने कपड़े हैं, उनको आप कभी भी ना पहने। इससे भी दुर्भाग्य उत्पन्न होता है। हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने। सर पर स्नान करते ही तेल लगाए। बालों को कभी भी रूखा नहीं रखे। घर में टूटा कांच, ये भी दुर्भाग्य की निशानी है। आपको कभी भी अपने घर पर टूटा कांच नहीं रखना है। दोस्तों, सोते समय जब आप शाम को सोए तो उसका भी एक समय निश्चित कीजिए और सुबह उठने का भी एक समय निश्चित कीजिए। इससे भी दुर्भाग्य दूर होता है। लोग बाग आलस करते हैं। छोटे छोटे कामों में उनको आलस आता है, नींद आती है, रात भर भी सोते हैं, दिन में भी सोते हैं। ऐसे व्यक्ति का हमेशा दुर्भाग्य से घिरा रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। इन उपायों के साथ आप ये भी उपाय कीजिए। दोस्तों, आपके घर का जो मुख्य गेट है, उसके बाहर की साइड
जहाँ उत्तर और पूरब का जो कोण बनता है, ईशान कोण, वो बन रहा है तो अच्छी बात है। अगर ये कोण नहीं बन रहा है तो भी आप अपने घर के बाहर की साइड एक मिट्टी का दीपक लीजिए और उसमें सरसों का तेल डालकर एक बाट रखकर सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में आपको एक दीपक करना है। आपके घर के बाहर की साइड उल्टे हाथ की साइड में करना है। जहां आप घर से बाहर निकलेंगे उसका उल्टा हाथ। और दोस्तों 7 दिन तक ये आपको दीपक करना है। और दीपक करें तब आपको ये ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति आपको देखे नहीं। और शाम के समय उसी दिन एक आटे का दीपक बनाना है आपको और पीपल के वृक्ष पर जाना है। सूर्य अस्त हो उससे पहले लगातार उसी वृक्ष पर, पीपल के वृक्ष पर 7 दिन तक आपको दीपक करना है। शाम के समय सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद ये दीपक नहीं करना है। इससे अलक्ष्मी घर में आती है और दुर्भाग्य भी आता है, दरिद्रता भी आती है। इसलिए सूर्य अस्त हो उससे पहले दोस्तों घर पर दीपक और पीपल पर दीपक करने से निश्चित ही दुर्भाग्य आपके जीवन से चला जाएगा और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों हमेशा अपने गुरु और माता पिता का आप अनादर ना करें, उनका हमेशा सम्मान करें। सम्मान करने से दुर्भाग्य हमेशा के लिए चला जाता है। और आप अपने जीवन को सादगी में और करुणामय बनाएं। करुणामय बनाने से सौभाग्य ही सौभाग्य मिलता है। फटे पुराने कपड़े कभी भी ना पहने, फटे जूते आप कभी भी ना पहने, बाल हमेशा छोटे रखें, इससे भी दुर्भाग्य चला जाता है। दोस्तों आपको अगर और किसी विषय पर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों और किसी विषय पर मैं आपको कल जानकारी दूंगा। नमस्कार, जय श्री राम।